नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, 19 फरवरी सेकंड शिफ्ट यहां पर एसएससी जीडी भर्ती 2025 की कंप्लीट हो चुकी है। कैसा रहा आज का एग्जाम, क्या था एग्जाम का लेवल, कितने सवाल बच्चे अटेम्प्ट करे, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 19 फरवरी सेकंड शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, टाइम आपको मिलेगा अगर आप पेपर को तरीके से करोगे। ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं, सबसे पहले 19 फरवरी सेकंड शिफ्ट एसएससी जीडी, सेकंड शिफ्ट एसएससी जीडी। अब अभी यहां पर बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा, टाइम की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो मैं बता देता हूं। 80 सवाल पूछे जाते हैं, 160 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, 1 से लेकर 80 तक एक बार में ही पेपर को हल कर देते हो। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ध्यान रखना। आपको पेपर को 3 चरणों के अंदर करना है। सबसे पहले आपको इजी सवाल करना है। इजी सवाल लगभग पूरे पेपर के अंदर 50 सवाल होते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके सारे के सारे इजी या सारे के सारे हार्ड हो। पेपर आपका बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। 50 सवाल इजी रहते हैं, मॉडरेट लेवल के आपके 20 सवाल रहते हैं, टप लेवल के आपके यहां पर टप लेवल के कितने सवाल होते हैं? टप लेवल के 10, टप और लेंथी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर इजी सवाल करना है, उसके बाद में मॉडरेट और उसके बाद में हार्ड। ठीक है, आप क्या गलती करते हैं, जैसे मैथ में आपके 20 सवाल पूछेंगे, आप क्या करते हैं 1 से लेकर 10 सवाल एकदम सही कर देते हैं। जब 11वां सवाल या 12वां सवाल आता है, तब आप क्या करते हैं, उन सवाल के अंदर जैसे हार्ड आता है, आप सभी को पता है पूरा पेपर इजी नहीं आता है, तो 11वां और 12वां जब हार्ड आता है तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर फंस जाते हो। आप अपने ईगो पर ले लेते हो कि मैं उसको हल करके रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर यह गलती आपको नहीं करना है, ईगो के ऊपर नहीं लेना, क्वेश्चन आपको स्किप करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पेपर को 3 चरणों में करोगे तो आपके पास समय भी बचेगा। ठीक है, अगर आज के पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का, जितने भी आप पेपर आ रहे हैं वो मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, ध्यान रखना। और यहां पर बच्चे सवाल कर रहे हैं लगभग 60, 62, 63, 65। ठीक है, इतने ही बच्चे यहां पर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे 80 सवाल आते हैं तो आपको पूरा 80 में से 80 सवाल ही करना है, एक भी सवाल आपको यहां पर छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आपने 65 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, अब आप जैसे 15 सवाल छोड़ के आ रहे हो, तो मान लीजिए जैसे 65 किए, तो उसकी क्या गारंटी है कि भाई 65 के 65 एकदम सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको जो 15 सवाल है वो भी आपको तुक्का लगाना है या गेस लगा के आ जाना है। ठीक है, अभी जैसे 15 सवाल आपके, मान लीजिए 15 में से लगभग 7 सवाल भी सही हो गए या 6 सवाल भी सही हो गए, तो 6 का नंबर 12 बनता है। और 65 आपने सही कर दिया तो 65 का 130, तो 130 और 12 142 नंबर। ठीक है, 142 नंबर आपके बन जाएंगे। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में भी तो नंबर बैठेगा, तो इससे आपका क्या है, सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी यहां पर हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीके जीएस के बारे में बता देता हूं। तो जीके जीएस से आप यहीं से समझ लीजिए फ्रेंड। जीके जीएस के अंदर मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि जो भी हमने ये वीडियो करवा दिए 2018 से लेकर 2024 भर्ती तक एसएससी जीडी के जो भी एग्जाम हुए, उनके अंदर जीके जैसे जो टॉपिक वाइज है जो वीडियो बनाए, ये वीडियो आप जाके देख लिए, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं गया। जैसे आज की शिफ्ट में आपके नृत्य से आपका 1 सवाल, ठीक है, जनगणना से 2 सवाल, पंचवर्षीय योजना से 2 सवाल, अनुच्छेद से आपका 2 सवाल पूछा गया, खेलवा ट्रॉफी 1 सवाल, अगर हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची शब्द से 2 सवाल, राष्ट्रपति से आपका 1 सवाल, इसके बाद में यहां पर वादक वाद्य अंतर से 1 सवाल पूछा गया, उत्सव से आपका 1 सवाल पूछा गया। ठीक है, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति से नहीं, इसके बाद में नदी बांध से आपका 1 सवाल, विलोम शब्द से 2 सवाल पूछे गए, राज्यपाल से 1 सवाल पूछा गया। ठीक है, इसके बाद में आंदोलन युद्ध ये हो गया। इसके बाद में यहां पर आगे बात करें तो प्रमुख शास्त्र नृत्य या नर्तक है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये आपको देख के जाना है, इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं है। अगर जीके की बात करूं तो जीके के अंदर आज वाले पेपर के अंदर 20 में से बच्चे कितने सवाल करे, 14 या 15 सवाल। ठीक है, बढ़िया तरीके से जीके पूछा जा रहा है। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको 2022 वाला देख लेना है। ठीक है, 2023 वाला देख लेना है। ठीक है, ये करंट अफेयर देख लेना है। और ये 2023 और 2024 वाला तो मैंने वीडियो बना दिया है, जो हाल ही में एसएससी ने अपने एग्जाम्स के अंदर एसएससी जीडी या जिसके एसएससी जीडी नहीं, इसके अलावा एसएससी जीडी के साथ साथ जो अन्य एग्जाम हुए हाल ही के अंदर, उनके अंदर जो करंट अफेयर के सवाल एसएससी ने पूछे हैं, वो सवाल का मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, तो उनसे बाहर ही शायद आपका कोई सवाल जाए। ठीक है, तो ये हो गया जीके जीएस। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी। ठीक है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मैथ के अंदर सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं मैथ के अंदर, और मैथ के अंदर भी मैं यहां पर बताने वाला हूं। इसके बाद में रीजनिंग के बारे में यहां पर बताने वाला हूं। इसके बाद में यहां पर लिख देता हूं हिंदी।
ठीक है, जीके के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो हिंदी। ठीक है, अभी यहां पर सबसे पहले आप देखोगे मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज से आपका एक सवाल आ रहा है, और यह सवाल आ रहा है मिक्स सवाल। इसके बाद में समय, कार्य व दूरी, समय, कार्य व दूरी, दूरी, इससे आपका एक सवाल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आपका सरलीकरण, सरलीकरण, सरलीकरण से आपका एक सवाल बन रहा है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे हम आपका बता देता है औसत, औसत यानी एवरेज, एवरेज से आपका एक सवाल, प्रतिशत से आपका दो सवाल। इसके बाद में जो क्षेत्र मिति है, क्षेत्र मिति से आपका एक सवाल बन रहा है, और वो भी आपका सूत्र बेस्ड सवाल है, ध्यान रखना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं कौन सा, लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि एक सवाल। इसके बाद में अगला है आपका एवरेज यानी औसत, औसत वगैरह, इससे आपका एक सवाल। ठीक है, ये हो गया मैथ। और मैथ की बात करें तो 20 में से बच्चे आज वाले पेपर के अंदर 17 एकदम 16 या 17 तक सवाल कर रहे हैं। ठीक है, 16 सवाल। इसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर सबसे आपका मेन टॉपिक है बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, इनसे आपका एक सवाल। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग एक सवाल। इसके बाद में आपकी जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज एक सवाल। इसके बाद में अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज एक सवाल। इसके बाद में आपका जो अगला है, जो आपका देख लेना है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन एक सवाल। इसके बाद में जो डाइस वगैरह है, पासा वगैरह, इससे एक सवाल। इसके बाद में जो आकृतियां वगैरह है, आगे आने वाली कौन सी आकृति है, तो वो आपको देख लेना है। ठीक है, यही टॉपिक है जिसके अंदर रीजनिंग में बच्चे फंसते हैं, तो इनको आपको बढ़िया तरीके से कवर कर लेना है। हिंदी के अंदर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है गद्यांश, और गद्यांश में से 5 सवाल, 5 सवाल ऐसे आ रहे हैं। मतलब गद्यांश की थोड़ी सी लैंग्वेज मेरे को डिफिकल्ट लगी है, हार्ड लगी। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर आपको देख लेना है विलोम शब्द, विलोम शब्द वाला वीडियो भी मैंने बना दिया, जो 2018 से लेकर 2024 तक आपका पूछा गया। पर्यायवाची शब्द से, पर्यायवाची शब्द से आपका 2 सवाल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपका बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन से आपका एक सवाल। इसके बाद में कारक वगैरह, क्रिया कारक वगैरह, ये आपका देख लेना है। इसके बाद में तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगला मैं आपको बताऊं तो यहां पर कौन सा आ गया, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, यही सवाल है। हिंदी आपका नॉर्मल है। रीजनिंग की बात करें तो 20 में से आज वाले पेपर के अंदर 17 या 18 सवाल, और हिंदी के अंदर 20 में से लगभग 18 सवाल। ठीक है, यह पेपर का लेवल है। तो आराम से आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां पर कितने कितने सवाल बच्चे अटेम्प्ट करें। तो यही था पेपर, आराम से जाइए। ठीक है, और बढ़िया तरीके से दीजिए, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए शिफ्ट हार्ड भी रहता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल फायदा मिलेगा। ठीक है, यह बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। जिन भी बच्चों का पेपर हार्ड आ रहा है, अगर आप हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तब, छोड़ के आ रहे हो तब नहीं, अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तब ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, ध्यान से जाइए। जो भी मैंने वीडियो बनाया जीके जीएस का टॉपिक वाइज सीरीज 2018 से 2024 वाली, उनको देख के जाइए। फ्री के नंबर है, अगर नहीं देखते तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उनसे सीधा सीधा सवाल आपका बन रहा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जाइए, आराम से जाइए। जो भी आपने तैयारी करी है वो बहुत बढ़िया तैयारी है, पर्याप्त तैयारी है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। माता पिता को याद करना है, आराम से पेपर देना है, और सभी को बेस्ट ऑफ लक जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।